हरे माधव नारायण हरे राम कृष्ण हरे माधव नारायण हरे मशादि घने अवतारे मशादि घने अवतारे गोविंद वामन श्री मधुसूदन। चैप्टर कौन सा है? पंचम अध्याय। अरे बस रहेगा तो हो गया तो इसमें गोविंद वामन श्री मधुसूदन यादव चंद्र वनमाली कालिया सातना गोकुल रंजना कालिया सातना गोकुल रंजना राधा भजन सुख सारी राधा भजन सुख सारी एक अधिक नाम स्वरूप छठा अध्याय पादो कमर प्रतिरागे एक नाम स्वरूप प्रकाम पादो कमर प्रतिरागे रूपा स्वरूपा पदा जानी संपदा रूपा स्वरूपा पदा जानी संपदा भगति विनोद हरिनागे भगति विनोद हरिनागे ओ हरि नाम तुआ अनेक स्वरूप हरि नाम तुआ अनेक स्वरूप हरि नाम तुआ अनेक स्वरूप। जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण। गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय सचिदानंद जय गौरा हरे सचिदानंद जय गौरा हरे जय श्याम सदा जय गौरा हरे सदा जय गौरा हरे राधा विनोद बिहारी राधा विनोद बिहारी विनोद
तिहारी राधा बिना तिहारी बिना तिहारी राधा बिना तिहारी बिना तिहारी राधा बिना ओ जय गिरि राजा जय गोवर्धना गिरि राजा जय गोवर्धना जय गिरि राजा जय गोवर्धना गिरि राजा जय गोवर्धना निताई गौर जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 हरि बाल हरि बाल हरि बाल हरि बाल निताई गौर हरि बाल हरि बाल हरि बाल हरि बाल बोल सच्चिदानंद गौर हरि की जय राधा विनोद बिहारी जू की जय श्री राज धर्म की जय समाज रूपन गुरु वर्ग की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नाम संकीर्तन की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ओम भक्तिवेदांत महाराज की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति वेदांत शिला वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं प्रभुज्य चरण श्रीपाद माधव महाराज श्रीपाद नारायण महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग श्री चैतन्य चरितमृतम पारायण कर रहे हैं, जिसमें आदि लीला षष्ठ परिच्छेद में हम लोग आए हैं। आदि लीला छठवां परिच्छेद षष्ठ परिच्छेद, जिसमें 63 श्लोक में हम लोग आ गए थे। ये स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद भी कहते हैं कि ये विरह दशा में कैसे ब्रजवासी लोग कृष्ण के प्रति आकुति मिनति आदि करते रहते हैं, यानी दीनता प्रकाश करते रहते हैं। यही दीनता ही प्रेम की परिभाषा कहा जाता है। त्रिनादपि सुनीश तरुवर्षना अमानिन मान देना कीर्तनीय सदा हुई। त्रिनादपि सुनीच तरुवर्षता अमान्य और मान देना, वास्तव ये जो चार गुण कब आएगा? जब साधक शुद्ध नाम उच्चारण करेगा। इसके पहले कहीं आरोप करते हैं, कहीं संग सिद्धा में हो जाता है, आरोप सिद्धा में होता है। क्योंकि भक्ति 3 प्रकार है, एक आरोप सिद्धा भक्ति, एक संग सिद्धा और एक स्वरूप सिद्धा। वास्तव रूप में शुद्ध नाम उच्चारण होने पर ये दीनता आ जाता है। जैसे सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतामृत ग्रंथ में इसके सुंदर रूप में वर्णन किया गया। जिसे करें कल हम लोग श्रवण किया था, ये उद्धव सारी रात नंद महाराज के समझाने लगे ये कृष्ण भगवान, किंतु नंद महाराज इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। तो अंत में नंद महाराज भी दीन होकर के कहने लगे, तथापि तुम्हारी बहु मोर मनोवृत्ति, तथापि ताते रहु मोर मनोवृत्ति, तुम्हारी सर कृष्ण हो मोर मति। मनसो वित्त नसु कृष्ण पदाम्बुजाश्रया, वाचो विधाई नमनि कास्तत्प्रभवनादिषु, कर्म भी भ्रममाननं यत्र कापिरिच्छया,
मंगलाचरितो तोदनादोई रुतिर्न कृष्ण। स्वयं नंद महाराज रोते रोते कृष्ण विरह में तड़पते हुए इतनी कहने लगे, हे उद्धव, तुमने जो कुछ बताया तुम्हारे कहने के यह सार है, ये मेरे पुत्र कृष्ण भगवान है। किंतु हम लोग कभी ये विश्वास नहीं करते हैं, ना उनकी भगवत्ता कोई विशेषता हम लोग देखा है। भाई देखो, हमारी आँख तो झूठ नहीं बोल सकती, कान तो झूठ नहीं बोल सकते है। हम लोग साक्षात रूप में कृष्ण को देखा, ये कैसे वो बालक रोते हैं। सुना है शास्त्र में, यदि एक भगवान है तो नारायण, वो भी शालग्राम शिला में अम्ल के घर में पूजित होता है। किंतु मेरे पुत्र कृष्ण भगवान, और भगवान के लक्षण एक भी लक्षण हम देख नहीं पाते। जो भगवान होते हैं उसे कितने लक्षण होता है? अष्टादोष गुणों रोहिता भगवत्तनु। जो भगवान होते हैं उसके 18 दोष नहीं रहता है, उसके काम नहीं होते, क्रोध नहीं होता है, वो झूठ नहीं बोलते हैं, लोभी नहीं होते हैं, सदा दयाशील होते हैं, दयाशील है, गंभीर। किंतु हमारे बालक में ये सब विपरीत दिखाई गया, बातों बातों में झूठ बोलते हैं। गोपियों के पीछे भी, लड़कियों के पीछे भी दौड़ते रहते हैं, भूख प्यास में तड़पते रहते हैं। भगवान को ये भूख प्यास थोड़ी रखता है। वो तो भक्त अपने भाव के अनुसार देते हैं तो उसको ग्रहण करते हैं। भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव के ग्रहण करते हैं। उदासो सखो वात्सल्य माधुर्य। यदि कहो ये गिरिराज धारण उन्होंने किया, 7 दिन 7 रात बाएं हाथ में गिरिराज, इतने विशाल गिरिराज को धारण किया, और ब्रज में अनेकों जो है असुरों को निधन किया। विसर्ज जलापयाद ब्याल राक्षसा वर्ष मालुताद वैद्युता नराद, गोपी गीत में भी आ रहे हैं। किंतु ये सब जो कुछ कोई बड़े बड़े कार्य आदि जो कृष्ण किया, गिरिराज धारण आदि, अथवा कालियानाग के दमन, अथवा अगासुर बगासुर के बाद किया, वास्तव में हमारे पुत्र कृष्ण वो नहीं किया। वो तो गर्गाचार्य नामकरण संस्कार के समय इतना ही कहा दिया, हे नंद महाराज, नारायण सम गुणी, तुम्हारे पुत्र जो है नारायण के भांति गुण है उनके। अर्थात हम ये समझ में आया, ये कभी कभी हमारे बालक के ऊपर वही नारायण क्या हो जाता है, आविष्ट हो जाता है। इसलिए वो बालक गिरिराज के धारण किया, सर्प के ऊपर यानी कालियानाग के ऊपर नृत्य किया, दावन और पान, ये सब जो कथा हम सुनते हैं। हमारे बालक के कृष्ण की ये कोई शक्ति नहीं है। हमने साक्षात देखा है, थोड़ी सी दूध के लिए, मक्खन के लिए कैसे रोते थे गोपाल है। अच्छा, गोपियाँ क्या करती है, सांच के द्वारा गोपाल के भी नचाते थे। कृष्ण तुमको छाछ देंगे, मक्खन देंगे, नाचो। बोले कितना, जितने बार नाचोगे उतनी में तुमको मक्खन देंगे। तो गोपाल बोले हमें क्या पता है कितने बार नाचा। तो गोपियाँ ने क्या कर दी, गोबर लेकर के कन्हैया को ललाट पर दाग लगाते थे। 1 बार नाचा, 2 बार नाचा। बोले वो भी देखने में इतने सुंदर है। भूषणांग भूषणांच, गोपाल के कोई भूषण व अलंकार भी लगा दिया जाए, वो अलंकार स्वयं अपने के सौभाग्य न मानते। देखो गोपियाँ जब कृष्ण के जो है वो गोबर दे करके उनके क्या करते थे, उनके डट लगाते थे, गोपी डट लगाते थे, वो भी कितने सुंदर। तो हमारे बालक कितने लोभी है, लाल टपकते रहते हैं, लाल टपकते रहते हैं।
जहाँ पर अच्छी अच्छी खाना देखा तो खाने के लिए दौड़ते रहते हैं, मैया मुझे दे। भयभीत भी होते हैं। एक बार माँ जशोदा कुंड में स्नान करने के लिए गए, गोपाल के लिए गए। बाहर गोपाल को क्या किया, वो तट पर बैठा दिया है? और माँ जशोदा स्नान कर रही है। गोपाल ने क्या देखा, सामने वो पोखर के सामने थोड़ा थोड़ा वो लाल लाल एक फल होता है, वो भी उसके चारों तरफ कांटा घिरे रहता है। और उस फल को देख करके खाना समझ करके देखो अंदर में घुस गए। घुस तो गया किंतु सारे कांटा उनको चारों तरफ गिर गया, बाहर निकल नहीं पा रहे। मैया 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 करके रोने लगे। देखो लोभ भी है। और यदि भगवान होते हो तो छोटा सा एक कांटा से भी, कांटे खींचे भी वो बाहर निकल कर नहीं आ पाते। तो कैसे हम मानेंगे ये मेरे बालक भगवान है? भगवान तो एक है, हम मानते हैं, वो विष्णु व नारायण कहा जाए। नंद महाराज की कहानी भी सत्य है। कृष्ण के अंदर में विष्णु नारायण रहते हैं, इसलिए कहते हैं असुर मारण नहीं त्यों कार्य। नंदनंदन कृष्ण के कार्य नहीं है असुर के वध करना। जब कृष्ण नंदनंदन आते हैं उनके हृदय में व उनके अंदर में सारे अवतार आ जाता है। इसलिए कहता है विष्णु द्वारे करे असुर संहार। कृष्ण विष्णु के द्वारा ही असुर के संहार करते हैं। तो नंद महाराज इसी प्रकार कहने लगे, तुम्हारे ईश्वर, तुम जिस ईश्वर मान रहे हो वह कृष्ण के चरण में मेरा रतिमती रहे। तुमने एक बात कही दी कि मैं सौभाग्यवान हूँ क्योंकि कृष्ण जैसे पुत्र का हम प्राप्त किया है। उस समय नंद महाराज कह रहे, मूर्ख उद्धव, मैंने सुना था तुम ब्रज में बहुत विद्वान हो। विष्णांग प्रभुर मंत्री कृष्ण से द्वैत सखा शिष्य बृहस्पति सक्षा उद्धव बुद्धि सत्यवान। क्योंकि तुम जैसे बात कर रहे हो बिल्कुल एक छोटा बालक की भांति, मूर्ख की भांति है। अरे हमारे बालक भगवान कैसे भगवान हो सकता है? 18 दोष में दूषित है हमारे बालक। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर्य है हमारे बालक में। जैसे साधारण मनुष्य में जो 18 दोष होता है उसी प्रकार कृष्ण के कारण हमारे बालक में तो 18 दोष है। क्या बताओ? तुम सामने शास्त्र खोल करके देखो। हम तो शास्त्र नहीं जानते हैं, हम केवल सुना मात्र, शास्त्र श्रवण किया। हे उद्धव, तुम तो समस्त शास्त्र के मर्मज्ञ हो, ज्ञानी हो। सब श्लोक तुम्हें याद है? ये श्लोक देखो, अष्टादश रोहित भगवत तनु। जो भगवान होते हैं उठे उसमें 18 दोष नहीं रहते। ना उसके मनुष्य के जो साधारण मनुष्य के जो 4 प्रकार के दोष है, भ्रम प्रमाद विपरीत करना पटक है। हमारे गोपाल में क्या है? ये 4 दोष है। आस भ्रम, बालक डर जाते हैं, तो भ्रम हो जाता है उसमें। तो उसी प्रकार नंद महाराज एक एक करके उद्धव की सारी युक्ति को उन्होंने खंडन किया। तो अंत में यही कह रहे हैं, तुम्हारे कृष्ण के हो मोर मोती, मेरे कृष्ण नहीं है, तुम्हारे कृष्ण माने तुम जिसको भगवान मान रहे हो वो वही भगवान कृष्ण में हमें मति रहे। जन्म जन्मांतर में कर्म के फल स्वरूप यदि पुनः देह मिले, इसलिए कहते हैं क्वचित भ्रमतिमानाम चत्र कापि ईश्वरया मंगलाचरितो दाने रुतिर कृष्ण ईश्वरी। इतनी हम प्रार्थना करते हैं तुम्हारी जो कृष्ण जो है उनके चरण में हमारा रुतिमती रहे। दान पुण्य आदि के द्वारा भगवान की तो प्राप्ति नहीं होती है। दान पुण्य आदि का चित्त शुद्धि होता है केवल मात्र। श्रीमद् भागवत में 11 स्कंद में स्वयं भगवान कृष्ण उद्धव के ये भी कथा सुना। दान व्रतत्व तपो होम
चित्त शुद्ध होती है। इधर केवल चित्त शुद्धि होता है, भगवान में मोती नहीं होता है। भगवान में मोती भगवान होते तो सत्संग के द्वारा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न हुई। सत्संग के द्वारा ही ये होता है। इसलिए कह रहे हैं कभी जन्म जन्मांतर में हम यदि ऐसे कोई दान पुण्य आदि किया तो सत्संग हमें मोती हो, और सत्संग में ही हम तुम्हारे कृष्ण के हैं हम पहचानेंगे। इसलिए कह रहे हैं श्रीराम ब्रजे जत सकानी चय उच्च ज्ञानी केवल सक्कमय कृष्ण संगे युद्ध करे स्कंद्यारोहण। कृष्ण प्रेसी ब्रजे जत गोपीगण तार पद धूलि करे उद्धव प्रार्थन। ता सवारे उपरे कृष्ण प्रिय नहियान सहारा अपना के करे दासी अभिमान। फिर करें देखो ब्रज में सुबल सुदाम आदि है, कृष्ण के साथ कैसे सख्त भाव अवधि रखते हैं। केचित महात्मा अर्थात कृष्ण गोचारण करते करते दोपहर के समय जब सघन पेड़ के नीचे शयन करते हैं, संग बलदेव प्रभु उनको चरण दबाते हैं। कुछ सखा लोग पंखा लेकर के, पंखा माने पत्र पता लेकर के हवा करते हैं। प्रिय नर्म सखा आदि सुवल सुदाम आदि क्या करते हैं, कृष्ण के साथ गोपियों के साथ जो रह के लीला जो है उसके सुस्वर से कीर्तन करते रहते हैं। और वो महात्मा कृष्ण निद्रा के छल से मुस्कानते रहते, माने हंसते रहते हैं। ये सब भी कथा हम लोग भी सुना। कृष्ण प्रियसी ब्रजे जत गोपीगण तासवर धूलि करे उद्धव प्रार्थन। उद्धव ये ब्रजदेवी के धूलि की प्रार्थना करे। आशा मुँह चरण वंदे नंद ब्रज श्रीनाम अनेक 6 श्लोकों के द्वारा ब्रज गोपियाँ तो कृष्ण ये ब्रज क्या बोले उद्धव ब्रज गोपियाँ विशेष करके राधा जी के चरण धूलि प्राप्ति करने के लिए कितने तपस्या आदि कर रहे हैं। तासर उपरे कृष्ण प्रिय नयन ताहरा अपना के करे दासी अभिमान। यहाँ तक भी विरह दशा में गोपियाँ भी अपने को कृष्ण के दासी मानते हैं, साधन अवस्था में नहीं। जब विरह दशा में ऐसे आता वो दासी मानते हैं। इसलिए यहाँ पर करें भज जनार्तिहन वीरजोषितं निज जन स्मय ध्वंसन स्मित भज सखे भवत किंकरी स्मनो जलारुहाननं चारु दर्शयन। गोपी गीत में भी आ रहे हैं। ये गोविंद जब गोचारण करने के लिए जाते हैं, बा गोचारण करके जब ब्रज में लौटते हैं, ऐसे सुंदर उनके लिए मुखारविंद है और दर्शन करने के लिए गोपियाँ कैसे तड़पते रहते हैं। निज जन स्मरण ढंग से संस्मृतम। हे कृष्ण, आपके ऐसे मधुर मंद मुस्कान मुख कमल के दर्शन करके हम लोग के हृदय में जितने प्रकार के ताप दुख वो अपने आप दूर हो जाता है। गोपियों के ताप दुख क्या है? हृदय में जो कृष्ण के साथ मिलने लगी जो प्रबल काम वासना जो है। इसलिए कहते हैं निज जन स्मरण भज जनार्तिहन वीर जो सीतान। निज जन स्मर धम से नस्मी भज सखे भवत किम करिन स्मो जलारुहाननं चारु दर्शनम। कृष्ण के ऐसे सुंदर तिरछी नज़र जो चिदवन नज़र जो है, जिसके देख करके सभी के चित्त को वो हरण कर देते। यही तो कृष्ण के विषय वैशिष्ट है। इसलिए कह रहे हैं तथापि गोपियाँ कृष्ण के जो है भगवान नहीं मानते हैं। शुद्ध माधुर्य रस में वो लोग डूबे रहते हैं। कृष्ण ही हमारे एकमात्र प्राण प्रियतम है। अथवा यहाँ पर गोपियाँ श्रीमती राधिका स्वयं क्या करें,
अपिपत मधुपूर्जार्य पुत्र नो उदनास्ते स्मरति स पितृज्ञान सौमं बंधुश्च गोपान क्वचिदोपि स कृष्ण न किंकरिणां गृह्णते भुज अग्रु सुगंध मूर्धमादस्य कदान। विरह दशा में श्रीमती राधिका दिव्योन्माद दशा में भी कहते हैं, हे भ्रमर, तुम बार बार कहते हो ये तुम्हारे प्रभु ये कोई दोष नहीं है, इसलिए तुम्हारे प्रभु के साथ हम मित्रता कर ले हैं। उसी कथा को हम सुन करके राधा जी दिव्य उन्माद दशा में कह रहे हैं, ब्रज दुख नाशन हे अपिबत मधुपुर्जा उदनास्ते। कलहन तरीका नहीं करके यहाँ पर भाव हो रहा है। ये दसम जो श्लोक है इसमें एक एक नहीं करके भाव रूप में प्रकाश किया गया है। अर्थात भ्रमर गीत में 10 श्लोक में एक एक नायिका के भाव राधा जी स्वयं प्रकट करके बता रहे हैं। अब यह कलहन तरीका नायिका के भाव आ रहे हैं। कलह यानी वो चला गया, कलह अंतरहिता, अंतरहित कुछ स्वाभाविक रूप में ये भी बता रहे हैं। हृदय में तो क्रोध है, ईर्षा देश है, किंतु ऊपर से कुछ मित्रता भाव दिखा रहे हैं। कहने लगे, अरे मधुकार मधुमक्खी तुम बताओ, है अपिबतो मधुपुर्जा नस्ते, जो नरेंद्र कन्ना के साथ प्रेम विहार आदि करने वाले हैं। गोपियाँ भाव दृष्टि से, भाव नज़र से ये सब जान गए। ये कृष्ण मथुरा चढ़ के द्वारका अथवा द्वारका मथुरा में रह करके राजेंद्र कन्याओं के जो है साथ विवाह आदि की है। ठीक है, कोई भी बात नहीं है, गोपियाँ इस प्रकार उलाहना दे रही है। अभी वो तो मधुपुर्जा पुत्र उदनास्ते, क्या मधुपुर में क्या वो आ रहे हैं। अर्थात हम ये भी जानते हैं वह वृंदावन में गोचारण करते थे और मथुरा में उनके भाग्य उदय हो गया। जिनके भाग्य कभी उदय हो जाता है। ये संसार के नियम ही है। कोई ऊपर आसन पर बैठते हैं, फिर नीचे आसन पर बैठना पड़ता है। नीचे आसन पर जो बैठने वाले कोई ऊपर आसन पर बैठता है। ये संसार के नियम है, माने ऊंचे नीचे ऐसे। गोपियाँ उसी प्रकार मानो कह रहे हैं। ये ब्रज में यहाँ पर तो क्या करते थे, कृष्णा गायों के पीछे पीछे दौड़ते थे, किंतु उसके भाग्य उदय हो गया, आज मथुराधीश बन गए। और भी ये बताओ, हमने भी सुना ये मधुपुरी से तो द्वारका गए, द्वारका में वहाँ पर विवाह भी किया। क्या वो मधुपुर, इसलिए कह रहे हैं मधुपुर्जा आर्य पुत्र उदनास्ते, क्या वो द्वारका से पुनः मथुरापुर में आए हैं। ये समाचार तो हमें दो है। क्या बताओ मधु है। स्मरति स पितृज्ञान, क्या कृष्ण अपने माता पिता नंद जसोदा अपने गृह आदि को भी स्मरण करते हैं। यदि हो ये मधुकर तुम बताओ। हम लोग तो दुर्भागिनी है, गोपियाँ कह रही है। हम लोग के साथ क्या संबंध था, क्या लगते हैं हमारे साथ। नंद जसोदा के पुत्र लगते हैं, सुबल सुदाम के मित्र लगते हैं। और गोपियाँ कह रहे हमारे साथ कृष्ण के संबंध क्या है, कुछ नहीं। यदि कहो हाँ एक संबंध प्रेम संबंध है, तो प्रेम तो ये केवल क्या बोले सेंटिमेंटल वर्ड्स। आई लव यू, थोड़ी बाद में कोई आई डोंट लाइक यू, आई किल यू, आई डिवोर्स यू।
इसलिए लाभ प्रियम प्रेम आदि केवल एकमात्र सेंटिमेंटल है, भाव मात्र है। गोपियाँ इसी प्रकार कर रहे हैं, यद्यपि गोपियों के भाव मात्र नहीं है, तथापि गोपियाँ विरह दशा में कारी है। हे मधुप, आप बताओ कृष्ण कैसे चतुर भी है, बोलने में बहुत एक्सपर्ट भी है। जिस नारी को देखते हैं उसी कहते हैं तुम जैसे हमारे प्यारे हो और कोई है ही नहीं, न पारे हंग निर्बद्धम संजुजा। केवल श्रीमती राधिका के नहीं, कृष्ण कोई नारी मिल जाए उनकी प्रेम जाल में ऐसे फंस जाते हैं और अंत में यही बात कहते रहते हैं। इसलिए कह रहे हैं अपि बताओ मधुपुरजा आर्जम पुत्रो उधनास्थे, क्या मधुपुरी के आप वो आए हैं। स्मरति सपितृ ज्ञान, क्या वो अपने पिता माता की जो गृह घर जो है को भूल गया है। बंधु सौम्य बंधु गोपानम कचित न कथा न किनको नहीं गृहीते। हे उद्धव, तुम विचार करके बताओ, क्या वो कृष्ण के साथ हमारे एक बार दर्शन होगा है? ये तो हम कभी विश्वास भी नहीं कर सकते कृष्ण हमें पुनः मिलित हो है। हमारे जीव गोस्वामी पाद इस विरह के कहा जाता है भावन विरह का, भावी विरह का। विरह 3 प्रकार की होता है, एक होता है भावी विरह, एक होता है भावन विरह और एक होता है भव्य विरह। भावी विरह कैसे कहा जाता है, जो कृष्ण अभी ब्रज से बाहर नहीं गए, केवल अक्रूर महाराज काल प्रातः काल में कृष्ण बलराम के ले जाएंगे। इसका तो सुनते ही सारी गोपियाँ अपने अपने जुथ में बैठ करके सजाते सखियों के साथ कृष्ण के विरह विलाप करने लगे। अहो वेदाता तब न कच्चे दया संयोज मौनम, उसी प्रकार करने। हे विधाता, गोपियाँ कह रही है तुम कैसे निष्ठुर हो है? ये कृष्ण हम के साथ कोई परिचय भी नहीं था, ना जानी कैसे आंखों की पलक पड़ते ही एक दूसरे के चितवन अपने आप हरण हो गया है। आप बताओ है? किंतु वही कृष्ण हम लोग के प्रेम को जो है ठुकरा करके मथुरा से द्वारका में चले गए और द्वारका में जाकर के 16,108 महिषियों के विवाह कर दिए हैं। देखो कितने बार हम लोग की बात हम लोग के साथ कहते थे हे गोपियों तुम जैसे प्रेमी हो ऐसे कोई है ही नहीं, किंतु देखो आज कैसे भाव नेत्र से श्रीमती राधिका वो भी कहने लगे अरे वो भी बात क्या छोड़ दो है, वो सैरंध्री कुब्जा देखिए जो कुबड़ी जो है हम लोग भी सुना है, उनके घर में भी गए, उनके अंचल पकड़ते रहते हैं। और क्या बताओ है? और जहाँ जहाँ पर ये समस्त आ जाता है उसे कहा जाता है न परायण निबद्धम समुजम ससाधु कृत विवधायु सविव जा माँ दुर्जन गृह श्रृंखला संविश्व प्रतिजातु साधुना। यही तो कृष्ण के एक विशेष गुण है। इसको देखते हैं, उसकी इतने बखान करते हैं, महिमा बखान करते हैं, ग्लोरिफिकेशन करते हैं और ग्लोरिफिकेशन करके उसके चित्तों के क्या करते थे, हरण कर लेते हैं। सांसारिक जगत में ऐसी ही है, वह किसी के ग्लोरिफिकेशन करो देखो तुम्हारी पर वो अपने आप द्रवीभूत हो जाए, और आप किसी को यदि निंदा करो हैं वो व्यक्ति आपके शत्रु बन जाएगा, है कि नहीं है? बात में अरे तू ऐसे ऐसे, किंतु वही व्यक्ति के यदि प्रशंसा करो है तो देखो वो व्यक्ति कैसे प्रसन्न होता है आपके पास है? बात है सत्य ही कि नहीं है? एक व्यक्ति बोले
ये देखो, मैं जब आज 30 साल मेरा पत्नी के साथ विवाह हुई, 30 साल तो विवाह तो किया, किंतु हमारे पत्नी हमारे ऊपर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। कोई जवाब कुछ बोलो तो कर लो, देख लो, हैं, आ समझ, बाद में बताएंगे, ऐसे ताना मारते हुए बात करते रहते हैं। कभी सरल रूप में कोई शब्द बोलते नहीं, कोई उनके मुंह में कोई प्रेम प्रति का शब्द भी नहीं है। इस कथा को सुनकर के उनके मित्र कहने लगे, एक काम करो, देखो पत्नी के वशीभूत करने के लिए एक ही उपाय क्या है, वो जो रसोई बनाते हैं ना, उसके रसोई की तारीफ करो, हैं, जो बनाया उसको क्या करो, तारीफ करो, देखो अपने आप तुम्हारे प्रेम में वशीभूत हो जाएगी। भाई 3 घंटा 4 घंटा आग के साथ युद्ध करके वो रसोई बनाया हैं, और उसी रसोई के क्या करो, उनकी तारीफ करो। आहा, कितने सुंदर आज तुम सब्जी बनाया, कितने सुंदर आज चावल के आप ऐसे बनाया, तुम्हारे रंधन के कला जो है ये अपूर्व है। ना जाने तुम्हारे ऊपर भगवान के ऊपर कैसी कृपा है, साक्षात राधा रानी तुम्हारे हाथ से ही ग्रहण करते हैं। अहो, इसी प्रकार पत्नी के तुम जाकर के क्या करो, प्रशंसा करो। देखो पति के पत्नी के प्रशंसा करने से साथ ही साथ पत्नी तुम्हारे ऊपर अनुरक्त हो जाएगी। शास्त्र में ऐसे लिखा है, पर स्त्री के प्रसन्नता करने के लिए एक ही तो उपाय है, उनकी आत्म प्रशंसा करो। आत्म प्रशंसा करते रहो बस, वो प्रसन्न हो जाए। एक कौवा जो है, कहीं एक थोड़ा मिठाई के टुकड़ा मिल गया है और वो पंजा में लेकर के उड़ कर चलने लगे। इतने समय एक कुत्ता एक क्या सियार देख लिया। सियार विचार करने लगे, किसी प्रकार से ये जो मक्खन के बाद वो क्या बोले, पनीर की जो टुकड़ा जो है इससे लेना है। जो पेड़ के ऊपर तो वो बैठे हुए थे कौवे हैं, किंतु नीचे से शेर कहने लगे आहा मित्र, तुम्हारे सौंदर्य माधुर्य मैं कब कैसे क्या वर्णन करूं। यद्यपि तुम काले हो, तुम जगत के क्या करते हो, स्वर्ग से भी आलो बना देते हैं। और फिर कहने लगे, देखो गोपियाँ एक जब वो कहने लगे, हाँ कौवा के जब कहने लगे, मित्र तुम्हारे से बहुत दिन इस जंगल में तुम आया ही नहीं, आज तुम्हारे दर्शन करके मेरा हृदय प्रसन्न हो रहा है। तुम तो मैं जानता हूँ तुम सबसे बड़े कीर्तनिया हो, कौवे सबसे बड़ा कीर्तनिया। बहुत दिन हो गया तुम इस जंगल में नहीं आते हो, इसलिए तुम्हारे ध्वनि हमें सुनाई नहीं पड़ता रहता है, किंतु आज तुम अपने मुखारविंद से मुझे कोई कीर्तन सुना। जब ये महिमा वर्णन करने लगे, कौवे प्रसन्न हो गया। कौवे ने क्या की, कीर्तन करना शुरू कर दी, का 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 का, बस मुख खोल दिया ना, और वो पनीर बाद जो मक्खन जो था वो नीचे गिर गया। और सियार बोले और गाओ, बस बहुत आनंद आ रहा है। और ऐसे करके उनको कान उसके वही कीर्तन में लगा दिया और अपने आप वो मक्खन लेकर के भाग गए। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी गोपियाँ कह रही हैं, क्या वो नरेंद्र कन्ना माने राजकन्या है। कौन? जिसको जो नरकासुर अपने जेल में बंद करके रखा था, है? तो वो समस्त भगवान नरकासुर के मरने के पश्चात उनके सारे स्त्रियों के जो है जेल से मुक्त कराया, फिर उनके साथ भी विवाह भी हुई। ये सब श्रीमद् भागवत में वर्णन है, ये और पुराणों में वर्णन है। इसलिए कह रहे हैं, ब्रज जनार्तिहन वीर जसितम,
ब्रज में जब जब विपद आ जाते हैं, गोविंद तो सब हम लोग की सब रक्षा भी करते हैं। निज जनस्मय और कृष्ण के ऐसे सुंदर जो मंद मुस्कान है, वो मंद मुस्कान के द्वारा सबके चितवन को क्या कर लेते हैं, मानो हरण कर लेते हैं। और क्या बताओ, वास्तव ही सत्य है। क्या वो नरेंद्र कन्या को लेकर के क्या मथुरा में आए हैं? मथुरा वृंदावन तो बहुत दूरी नहीं है। हम उस मथुरा नरेंद्र कन्या को हम दर्शन करेंगे, उनके बारे में हम कुछ श्रवण करेंगे। आहा, ये समस्त महाभागवती है। रुक्मिणी सत्यभामा आदि जो कुरुक्षेत्र क्या बोले द्वारका में रहने वाली, उनके सौंदर्य माधुर्य के पराभूत करने वाले कौन है? ये समस्त गोपियां हैं। गोपियां के सौंदर्य माधुर्य इतने जो है, रुक्मिणी सत्यभामा के, रुक्मिणी और तो सत्यभामा जो द्वारका में रहते हैं, उनके पास एक पाषाण की भी बराबर नहीं है। पाषाण समझते हो, माने दाढ़ी पल्ला के जो है ठीक करने के लिए थोड़ा जो चीज़ भार हो जाता है, उससे लेकर के जो कम भारी होता है उन पर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार कहाँ रुक्मिणी सत्यभामा के सौंदर्य माधुर्य और कहाँ ब्रजदेवियों की नृत्याभिषेक के सौंदर्य माधुर्य कौन वर्णन करे? इसलिए स्वयं राधा जी यही कहते जा रही हैं, हे उद्धव सुनो, ऐसे तुम्हारे मित्र है क्या? वो राजेंद्र कन्याएं क्या आए हैं? क्या कभी कृपा करके कृष्ण अपने सुशीतल वरद हस्त क्या हम लोगों की सिर पर रखेंगे? जैसे निकुंज विलास गृह में कृष्ण राधा आदि गोपियों की किस प्रकार उनकी प्रेम विहार भी कर देते हैं। क्या कम से कम हमारे बालों के जो है वो क्या बोलते हैं सलाहेंगे, जिससे हमें रघुनाथ दास गोस्वामी तो वही तो वर्णन करते जा रहे हैं, वही भावों के वर्णन करते जा रहे हैं। श्रीरूप मंजरी करार्चित पाद पद्म कुष्ठन भुजार्पित मस्तकाया हा मोदत कनक गौरी पदारविंदम सनवहानी सनकिस्तव किम करिस। श्रीमती राधिका की मानवती को जब हो जाती है कुंज में, स्वयं कृष्ण राधा को अपने कुड़ोदेश में गोद पर बैठा है और धीरे धीरे उनके बालों के जो सलाहने लगे। कभी होठों के पर हाथ रख करके, कभी चिबुक पर हाथ रख करके शपथ वाक्य से कैसे नैन भरी आंखों के द्वारा माने अत्यंत विनम्र के साथ बात करते थे। वो दिन तो कहाँ चला गया? आज तो वो मानो वह राजेंद्र कन्याओं के साथ मानो प्रेम विहार अधिकारी। क्या वही कृष्ण एक बार हमें ब्रज में आएंगे? क्या एक बार हम लोग के साथ प्रेम विहार अधिकारी? अरे कम से कम उनके मंद मुस्कान जानी कामदेव के भी पराभूत करने वाले ऐसे सुंदर क्या मुखारबिंद के हम लोग के दर्शन होगा। इसलिए यहाँ पर गोपी गीत में भी कह रहे हैं, ब्रजनार्तिहन वीर जोशितान निज जनस्मय धम से न स्मित है। और ऐसे उनके मंदन मुस्कान और इनके सुंदर जो सुमिठली मिष्ट जो भाषा जो है, हम लोग के उसमें सारे मान नाजनी कहाँ कहाँ सब चकनाचूर हो जाता। क्या बताए सोचते जे नहीं कृष्ण के साथ मित्रता नहीं, वैसी तो न सकई है, ये धूर्त कपट है। कभी कभी ललिता विशाखा भी तो कहती हैं
ये राधे तुम्हारे कलंक के कारण तो यही है। ये धूर्त है। धूर्त के साथ कभी मित्रता करना नहीं चाहिए है। क्रोधी के साथ मित्रता नहीं होती है। लोभी के साथ है दान पुण्य की कथा बोलना बेकार होता है। जो लोभी होता है ना, मन में कंजूस, धन कमाने में रखते हैं, एक पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, उसके कहो भाई गौड़ी मठ में ये हो रहा है, थोड़ा दान कर दो। ऊपर से तो कहेंगे हाँ 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 करना उचित है, किंतु कभी एक काना कौड़ी दान नहीं करेंगे। है कंजूस है ना, एक कंजूस था, वो कभी दान नहीं करता मंदिर में। उनके पत्नी ने बोले जाओ तो मंदिर में आज ये अच्छी दिन है, दान करके आओ। बहुत पत्नी कहने के बाद उन्होंने ये काना कौड़ी ले लिया। उस समय काना कौड़ी चलते थे ना, तांबे का जो, तो सबको दिखा करके मैं दान करके आऊँगा। है देखो काना कौड़ी करके ऐसे हाथ में पकड़ करके रखा। शनि मंगलवार के जो होता है हनुमान जी के मंदिर, ठाकुर जी का आरती हुई, पुजारी सबको दिखाते हुए आरती दिखाते हुए उनके पास आ गए। वो सोचने लगे मैं थोड़ा पीछे जाऊं, आगे था पीछे चले गए। है फिर पीछे आते गया पुजारी सबको दिखाते हुए, भाई लोग तो पैसा डालते हैं। है ये हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति है, एक काना पे क्यों डालते हैं। वो जो वो धीरे धीरे सोचने लगे सब लोग दान दे दें, बाद में मैं डालूंगा। इसलिए भाई गर्मी के समय था, इतने मुट्ठी पकड़ करके रखा था कस करके, और उसके हाथ में पूरा हो गया क्या, पसीना से भीग गया। जब हाथ खोला देखा एक काना कौड़ी जो साथ रखा था वो बिल्कुल पसीना में बिल्कुल डूब गया, मैं तरस गई। और वो चुम्बन करने लगे, अरे लक्ष्मी देवी तुम क्यों रो रही हो, तुम मेरे साथ मेरे पास में जाना नहीं चाहते, चिंता मत करो, मैं तुमको कभी है हमसे विच्छेद नहीं करेंगे। और फिर वो पैसा को रख लिया। इस संसार में ऐसे अनेक काना कैसे कितने है व्यक्ति है, क्या बताएं। कभी कभी दानचंद की कथा भी हम सुना देता हूँ, है दानचांद की भी कथा सुनाते रहता हूँ। गंगा के समय आ गया, उनके पत्नी ने बोले गंगा स्नान करके आओ। भले गंगा स्नान क्या करेंगे, उसे ब्राह्मण लोग पकड़ लेते हैं, पैसा दो पैसा पैसा दो। मैं तो जीवन में किसी को पैसा ही नहीं देता हूँ। पत्नी बोले अच्छा जा कम से कम स्नान करके आओ। स्नान करने के लिए गए, एक डुबकी दूसरी डुबकी लगाया, और एक ब्राह्मण हुआ पर प्रकट हो गया। लंबी कथा है, थोड़ा से बता। कहने लगे दानचांद पैसा दो। किसी को दान दक्षिणा नहीं देते थे, इसलिए लोग उसके उपहास करके उसका नाम क्या रखा, दानचांद है। हाँ समझ में नहीं, जैसे अंधे पुत्र के नाम रखा कमल पद्मलोचन। वो किसी को दान नहीं करता था, तथापि उसका नाम रखा क्या, दानचांद। बोले मैं इस घाट में पंडा हूँ, पैसा दो। बोले मैं पैसा नहीं देते हैं। अरे देखो आज पुण्य है, एक काम करो कम से कम 11,000 रुपया दे दो। 11,000 रुपया किसी को दे दो, नहीं 11,000। अच्छा एक काम कर 1100 रुपया दे दो। अरे 1100 रुपया कहाँ से दे देंगे। अच्छा 11 रुपया दे दो। बोले नहीं दे देंगे, हम दान देते ही नहीं है। तो वो ब्राह्मण ने कहा अच्छा ठीक है देना नहीं तो ले करके जाओ। तुम दान देते नहीं हो, तुम ले करके जाओ। बोले क्या लेकर के जाना है। ब्राह्मण बोले तुम उधार लो। उधार तो ले सकते हैं ना, उधार ले लो, माने लोन ले लो हमसे, वही दान कर देना, फिर हमें वापिस कर देना, हो गया। दान चांद देखा भाई, एक तो पुण्यतिथि है, पत्नी ने तो जबरदस्ती के भेजा, गंगा स्नान तो किया है, और बार बार ये तो हमें बिल्कुल, ये ब्राह्मण तो हमारे पीछे बिल्कुल ऐसे पड़ गया, छोड़ेंगे नहीं ये ब्राह्मण। चलो कहने बोले अच्छा ठीक है, एक पैसा तुमको, एक कौड़ी तुमको मैं दे दूंगा। काना कौड़ी है ना, उस समय चलता था। अच्छा तो ये काम करना, मेरे घर पर आना। अभी तो हमारे पैसा लेकर के नहीं आया। जानता भी बहुत चालाक था, वो पैसा लेकर नहीं चलते हैं। यदि चले ना हुए कोई घेर लिया, फिर पैसा छीन लिया, कुछ ले लिया।
है, वह कहाँ ऐसे दान भी सब दे दे। मेरे जीवन में एक घटना हो गया, मैं गया क्या जयपुर में, बस लेकर के गए, बस के सारे हमारे जो यात्री जो था सब किराए में थे, एकत्रित कर लिए 18,000 19,000 रुपया है, मेरे बाएं हाथ में था। आज समझ में नहीं, सच बता रहा हूँ मैं। तो हमारे भक्त लोग गोविंद देव के दर्शन होते जा रहे हैं, दर्शन होते सब भक्त लोग हमारे हाथ में पैसा दे रहे हैं, दाहिने हाथ में पैसा दिया। मैं जब पूछते थे पैसे देने के, मेरे हाथ में दाएं हाथ बाएं हाथ जितने पैसा था सब पुजारी की थाली लेते आते ना उनका हाथ में दे दिया। मेरे भी याद भी नहीं है, थोड़ी बाद में याद है, अरे ये जेब में जो 19,000 रुपया था वो कहाँ गए। बोले हमारे वो पुलिस हमारे ये था ना, क्या बोले, क्या नाम, राजेश, बोले आप तो दोनों हाथ में सब पैसे दे दिया। वो पुजारी जो हाथ में दाहिने हाथ में जो दे रहे थे, बोले महाराज गुरु के हाथ में के दौरान प्रणाम कर दें, और मेरे सारे पैसा दे दिया। बोला वृंदावन बिहारी लाल 19,000 रुपया, मैंने ठाकुर जी की इच्छा है गोविंद के लेना है, हम क्या करना है, हैं? जो पुजारी थे, पुजारी बहुत खुश हो गया, गले में माला दे दिया, प्रसाद दे दिया, बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर मैं तो फिर किसी ने भगवान की इच्छा से सारे सब व्यवस्था हो गया है। तो कभी कभी होता है, हम यही नहीं चाहते, हम भी एक कंजूस है ना, हम थोड़ी चाहते थे 19,000 रुपया बास के जो किराया जो है, बास के किराया 19,000 रुपया उनको देना था, बस वाला को देना था। हाथ में रखा था, जेब में रखा, मैंने सोचा जेब में रखे तो कोई हाथ कोई काट ना ले, है, तो इसलिए मैंने किया कि बाएं हाथ में पकड़ करके रखा था, सारी सब जो है नोट उनके जो है ऐसे पकड़ कर रखा था। 1,000 रुपया के नोट था उस समय, है 19 नोट को मैंने ऐसे पकड़ कर रखा था, है। किंतु ठाकुर जी के गोविंद की इच्छा जो है वो क्या कर सकते हैं। मैं तो अपने के कंजूस मानता हूँ, मैं 19,000 रुपया थोड़ी देना चाहता हूँ, ये तो मेरे बास वाला के देना है। और उधार जो हमारे भक्त साहब हमारे दाहिने हाथ में दे, गुरुदेव 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 ये पैसा लीजिए, आप चढ़ाइए आप चढ़ाइए। मेरे हाथ में ऐसे ऐसे करते करते साहब जितना हो गया, फिर मैंने 2 हाथ में ही बोले वृंदावन बिहारी, पुजारी जो आते हैं थाली के माला लेकर के ना, मैं उसमें डाल दिया। मेरे जीवन के इतिहास में सत्य बता रहा हूँ, पूछना और आगे से जाए, और जो हम लोग सब वो गए थे, क्या करें, भगवान की इच्छा जब लेना है। तो उसी प्रकार वो बोले तो दाम चांद बोले तो हम एक कौड़ी देंगे, एक काना कौड़ी देंगे। बोले ठीक है कोई बात नहीं है। दाम चांद विचार करने लगे, थोड़ी इतने दूर कौन जाएगा, 25 किलोमीटर मेरा घर है गंगा से यहीं पर, पैदल पैदल है, कौन जाएगा एक काना कौड़ी के लिए। अच्छा, स्नान करके दामचांद ने की घर पहुंच गए। चलते चलते शाम के समय हो गया, सारा दिन तो चले ना, स्नान करके 4 बज गया। अपने पत्नी ने क्या की, 2 रोटी बनाई और सब्जी, वो भी एक सब्जी बनाते हैं, बैगन की सब्जी है कुछ एक सब्जी। दामचांद ने कंजूस है ना, खाना भी नहीं खाते, ना किसको खिलाता है ना वो स्वयं खाता है। ये कंजूस व्यक्ति के लिए होता है। जो उदार व्यक्ति है वो कम खाता है, दूसरे के खिलाता है, उल्टा होता है। किंतु उन्हें खाता भी नहीं है, रोग खिलाते भी नहीं है दामचांद। और उसके पत्नी ने क्या कि सूखा रोटी दे दिया, थोड़ा सब्जी बना दिया, कटोरी होता है ना, घी के कटोरी होता है इतना सा, है, मिर्च मसाला डाला करके खाने के लिए बैठे। इतने समय उनके घर में आकर दरवाजा खटखटाने लगे, दामचांद दामचांद, ये दामचांद के घर है। पत्नी आकर के खोले, पत्नी बोले हाँ जी, कहाँ से आए हो। बोले देखो मैं वो गंगा के घाट में मैं पंडा हूँ, और तुम्हारे ये दामचांद है ना, हाँ जी हमारे पतिदेव है, तुम्हारे पतिदेव हम मुझसे कुछ उधार लिया था। वो बोले जी हमारे घर में आ जाना, दे देंगे। उधार लिया बोला था ना। पत्नी आकर के बोले आप किसी से उधार लिया। बोले उधार किसके लेता मैं। बोले आप चिंता करो। करे हाँ, गंगा स्नान के समय वो पंडित जो था ना, पंडित को मैंने कहा था 1 काना कौड़ी देंगे। बोले आ गया, वो आ गया। अरे अभी तो हमारे पीछे पीछे कैसे आ गया, 25 किलोमीटर दूर 1 काना कौड़ी के लिए। दामचांद बोले एक काम करता हूँ, जो अभी रोटी खाना शुरू नहीं हुआ उनका, सारा दिन तो भूखा था, है। करे ले पत्नी के बोले एक काम कर, जाकर के बोल देना ये मेरा
पति जो है दे देंगे, अभी थोड़ा उनके थोड़ा बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है, गंगा स्नान करके आकर के आए हैं, बहुत दूर से आए हैं ना, ये थकावट है। एक काम करो, अब 2-4 दिन बाद आ जाना। कि दान चांद बोलने लगे, बोले देना तो नहीं है, एक कौड़ी खाने के लिए 25 किलोमीटर, फिर कौन आएगा, खोर जाएगा। बोले बोल देना दे दान चांद के तबीयत ठीक नहीं है, जब तबीयत ठीक हो जाएगा 2-4 दिन बाद आ जाना, ले जाना, उससे क्या है। अब पत्नी भी ऐसी ही है, पत्नी ऐसे आकर बोले ये पति देव के तबीयत ठीक नहीं है, अब बोल रहे हैं 2-4 दिन बाद आकर ले जाओ। भाई दान, वो ब्राह्मण भी कम नहीं है, वो ब्राह्मण कहने लगे, बात सुनो, देखो मैं ब्राह्मण हूं, पंडित हूं, गुरु हूं, और तुम्हारे पतिदेव मेरा चेला हो गया ना, जजमान हो गया। भाई ये बताओ, पिता पुत्र के संबंध होता है कि नहीं है? जैसे गुरु शिष्य में पिता पुत्र के संबंध होता है। आप बताओ, किसी के बेटा बीमार हो जाए और उसके पिताजी घर में आ जाए, उसके घर में कैसे चले जाएंगे? मैं नहीं जाता, मेरा बेटा के मैंने दान चांद बीमार हो गया, मैं ये बाहर बैठा रहता हूँ। देखो मैं तो ब्राह्मण हूँ, कच्चा पक्का खाने वाला हूँ, माने मैं किसी के घर में जो है रोटी सब्जी नहीं खाते, ब्राह्मण हो ना। जैसे यहाँ पर ब्राह्मण देखे ना, कालो ब्राह्मण देखा ना, चावल खा नहीं खाएंगे, किंतु मालपुआ 3 बार ले लिया उन्होंने हाथ से। कच्चा पक्का नहीं, उन्हें पक्का खाएंगे। वहाँ पूड़ी हो तो खा लेते हैं, पूड़ी और यदि मिठाई हो, अथवा क्या क्या कल क्या बांट रहे थे, महाराज जी ने दिया था ना, हाँ? अरे नहीं, मालपुआ के जैसे रस 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 था जो है। एक बार खाया, दोबारा आकर के बोले महाराज और एक बार दे दो, चक्का खा दो। बोले कि ये पक्का है, और चावल दाल ये सब कच्चा है, हम कच्चा नहीं खाते, पक्का खाते हैं। तो ये ठाकुर जी, ये ब्राह्मण ही बोले, दान चांद ब्राह्मण बोले, देखो हम तो पक्का ब्राह्मण हैं, हम तो किसी के घर में कच्चा नहीं खाते हैं। एक काम करते हो, देखो हम ये व्रत भी रखा है, फलाहार की व्रत रखा। एक काम करो, तुम्हारे बाहर के घर में बाहर में बैठा रहता हूँ, मेरे लिए 2-4 सेब, केला, अमृत कर देना, व्यवस्था कर देना। पत्नी ने जाकर के बोले, ये देखो ब्राह्मण तो जाना नहीं चाहते हैं। बोले है क्या? बोले मेरा बेटा के बीमार हो गया, जब तक बेटा दान चांद से ठीक नहीं हो जाए, मैं घर से इसे टस से मस नहीं जाऊंगा, तुम्हारे घर में बाहर बैठा रहूंगा, और मेरे लिए केवल फलाहार की व्यवस्था कर देना है। 1 किलो एप्पल, 2 किलो केला और सेब। आप भला बताओ, 1 किलो एप्पल के कितना पैसा हो गया आजकल? जिसे आप लगा 250 रुपया, 100 रुपया। तो ऐसे कहते ये काना कौड़ी के लिए 500 रुपया खर्च करना पड़ेगा ना। हाँ जी, तो एक काम कर, अभी जाकर के बोल दे, दान चांद अभी जाकर के बोले पत्नी को, एक काम कर, जाकर के बोल देना, दे दान चांद अभी अभी मर गया। पत्नी बोले कैसे बोल दूं? अरे बोल देना, वो मर गया तो कौन किसका ऋण चुकाए, वो अपने बच जाएगा। हैं? पर तुमने थोड़ी ऋण लिया, ऋण तो उधार तो मैंने लिया था। हैं? तो मैं जब मर ही गया उनको बोल दो तो वो चला जाएगा। भाई क्या की पत्नी भी ऐसी भी है, पत्नी भी बोल दिया, पत्नी भी आकर के बोले ये मेरा पति दे अभी अभी मर गया, हार्ट अटैक हो। अभी ब्राह्मण भी कम नहीं है, ब्राह्मण कहते देखो मेरा बेटा मर गया, दान चांद मर गया, इसको दाह संस्कार तो मुझे ही करना पड़ेगा। ये भी गपत है। बोले देखो साथ ही साथ दान वो ब्राह्मण ने क्या की है, हवा के भांति सारे गांव में जाकर के क्या कर दिया, बस वो फैला दिया, दान चांद मर गया। बोले गांव के सब लोग दौड़ करके आए, हैं? दौड़ करके देखा दान चांद ने क्या किया, अभी क्या की जाए, हैं? दान चांद खट्टे में सोए हुए और सांस को रोक करके रखे हैं। आ समझिए, तब गांव के लोग बोले आज मर गया, पत्नी करने लगे, अरे पत्नी करने लगे, मरे नहीं है, स्त्रियां तो ऐसे सब है, मरे नहीं है। देखा नहीं इसका हाथ तो नाड़ी कहीं चल रही है, सारे हाथ पैर ऐसे सीधी हो गया। जब कोई मर जाता है ना, उनके देखना हाथ पैर सब बिल्कुल ऐसे हो जाता है, सीधा हो जाता है।
है, मरा नहीं, मर गया तो है। नहीं नहीं, ये सांस रुक कर गए है। स्त्री जाति कैसे ममता महाममता है, मूर्ता के घर में रखना चलता है। गांव वाले लोग जबरदस्ती करके दान चांद को ले शमशान में लकड़ी भी सजा दिया, उनके ऊपर सुला दी है। उस समय जो ब्राह्मण आकर के बोले गांव वाले सब हट जा, इसके मुखाग्नि जो मैं करूंगा, इसे मुखाग्नि कौन करेगा? मैं। क्यों? ये मेरा जजमान है, ये मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, मेरा बेटा है, मेरा शिष्य होता है ना, इसलिए कहते हैं मेरा बेटा है, जो कुछ करना है मैं करूंगा, हट जा सब। भाई वो तो साधारण ब्राह्मण थोड़ी थे क्या है, वो तो साक्षात भगवान थे ना, ब्राह्मण के रूप में है। भगाया उनको, गांव वाले सब एक तरफ हो गया। आग लगाने तो बहुत दूर की बात है, भगवान उनके जात पास से कहने लगे, ब्राह्मण कहने लगे, दानचांद एक काम कर, अरे एक कौड़ी तो दान तो दे तू मुझे, तुम्हारे पास पैसा तो नहीं है, कम नहीं है, ये काना कौड़ी दे। तब भी आंख नहीं खोल रहे। अच्छा देख कहने लगे, भगवान कहने माने ब्राह्मण कहने लगे, अरे देख ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े देवता लोग मुझे दर्शन करने के लिए तड़पते रहते हैं, मैं स्वयं भगवान हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मेरे चतुर्भुज रूप के तू दर्शन कर, तेरे गंगा स्नान की फल व्यर्थ नहीं जाएगा। बोले गंगा स्नान जो करते उसके फल व्यर्थ जाएगा क्या? ठीक है तू कंजूस है, तो पूरे जन के संस्कार है, दान नहीं किया तो मैं क्या करूं? ये काम कर, मेरे स्वरूप के दर्शन कर। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं कौन हूं? मैं भगवान हूं। दानचांद देखो वो लकड़ी के ऊपर सोए हुए, उसको सुला तो दिया, आंख खोला, देखो चतुर्भुज तो नहीं है, वो क्या? वही ब्राह्मण खड़े हुए हैं। फिर आंख बंद कर लिया, क्यों? तो मांगे गए मुझे कर दो। फिर कह रहे अरे दानचांद क्यों आंख बंद कर लिया? अरे एक काना कौड़ी तो दे, एक काना कौड़ी देख, मन लेके तैयार है। फिर कह रहे अरे मैं भगवान हूं। फिर उसके ऊपर लाकड़ी रख दिया ना, आग जलाने वाले गांव वाले बोले, अरे ब्राह्मण ठाकुर तुम कब तक ऐसे करो, हम लोग गांव वाले यहाँ पर कब तक बैठे रहे, जल्दी जल्दी इसके जला मैंने दाह संस्कार के चले। फिर आग जलाया, आग जलाकर वो ये होता है ना क्या बोले, उसके पत्ता होता है ना, उसके घी आदि लगा करके कपूर लगा करके आग जलाना है। देखो ब्राह्मण उसकी भी वो भी जलाने के लिए तेरे आग भी जलाने के लिए तो फिर आया, फिर कहने लगा अरे दानचांद तू मेरा बात सुन, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, ये गांव वाले तो तुम्हें आग लगा जगह जगह मार देंगे, जला देंगे, तू एक बार तो आँख खोल, देख मैं चतुर्भुज के दर्शन कर। फिर आँख खोला, देखे वो ब्राह्मण है, झट आँख बंद कर लिया। भगवान कहने लगे मैंने कितने बड़े बड़े असुरों के जो है मैं पछाड़ दिया, किंतु तेरे कुछ कर नहीं सका, तू इतने कंजूस है, जा मेरे स्वरूप के तू दर्शन कर। जो मेरा स्वरूप के दर्शन करके ब्रह्मा आदि बड़े बड़े तपस्या आदि करते हैं, तूने गंगा स्नान किया, कोई भी बात है, तेरे हट है, तुम्हारे जो हट के पास मैं क्या हो जाता है, पराजित हो गया। भगवान भक्त के पास हो गए, तूने गंगा से इतने पुण्य स्नान किया, आज पवित्र दिवस है, ठीक है तो एक काम कर, मेरे स्वरूप के दर्शन कर, तू जो दर्शन कर, जो वर मांगना है वर मांग ले, मैं देने के लिए तैयार है। जैसे ध्रुव महाराज की कहा ना, वर मांगो, ध्रुव है चतुर्भुज दर्शन करके। देखो दानचांद उतना ही कहा, ये आप यदि सचमुच वही भगवान हो, आप मुझे एक क्षमा करो, मुझे ये काना कौड़ी जो आपको देने के बाद बात दिया था ना, उस ऋण से मुझे माफ कर दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। मुँह से कहाँ ब्रह्मा पद, कहाँ भक्ति, कहाँ प्रेम देने वाले हैं, और वो भगवान से क्या मांग लिया, एक काना कौड़ी, वो भी जो माफ कर दो, मैंने जो मैं तुम्हारे से ऋण लिया था वही माफ कर दो। कोई कोई कंजूस व्यक्ति ऐसे भी होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम।